क्या आपका फ्रीज़ भी हमेशा फुल रहता है? कुछ भी रखने से पहले उसमें एडजस्टमेंट बनानी पड़ती है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। एक क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्रिज हमारी कुकिंग को आसान बनाती है। फूड आइटम्स ज़्यादा दिनों तक फ्रेश बने रहते हैं और फूड वेस्टेज भी कम होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और आज मैं आपके साथ कुछ इफ़ेक्टिव और प्रैक्टिकल तरीके शेयर कर रही हूं जो आपको अपने फ्रिज को मैनेज करने में बहुत हेल्प करेगी। फ्रिज की क्लीनिंग को इग्नोर ना करें। 10 से 15 दिन में एक बार और एक क्विक वाइप और 2 महीने में एक डीप क्लीनिंग ज़रूर करें। क्लीनिंग के लिए ज़्यादा हार्श केमिकल ना यूज़ करें। रेन वाटर और बेकिंग सोडा काफ़ी होता है। बेकिंग सोडा फ्रिज से फाउल स्मेल दूर करता है। सीज़न चेंज होते ही सबसे पहले फ्रिज की टेम्परेचर सेटिंग को ज़रूर चेंज करना चाहिए। और फ्रिज का सबसे ठंडा प्लेस जो है वो चिलर ट्रे फ्रिज का होता है, जिसमें हम अपने सारे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें हमको रखने चाहिए। फ्रोज़न चीज़ों को हमेशा फ्रीज़र में ही रखें, जैसे कि मटर। और ये नींबू है, नींबू को हमेशा इस तरह से कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में पानी डालकर रखें। और इमली को भी हमेशा फ्रिज में ही रखें ताकि वो ख़राब ना हो। और घर में बच्चे हैं तो ये सब चीज़ें तो फ्रिज में रहेंगी ही। इस समय हम सभी के घरों में आम पुदीने की चटनी बनाई जाती है, तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा बना करके ग्लास के कंटेनर में रख सकते हैं ताकि हम थोड़े 1-2 दिन के लिए यूज़ कर सकें और बार बार हमें बनाना ना पड़े। तो यहाँ पर आप फ्रिज में इमली की चटनी, या इस समय तो आम आ गया है तो आम की मीठी चटनी और तीखी चटनी, दोनों को आप 2-4 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पर बटर, सॉसेस जो भी है उसको हम यहीं रख सकते हैं, जिसको एक मीडियम टेम्परेचर बराबर मिलता रहेगा, जिससे वो फ्रेश रहेंगे। यहाँ पे मैंने ये कंटेनर लिया है जो कि मैंने मीशो से परचेज़ किया है। ये बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। तो इसको मैंने ऐसे वॉश कर लिया पहले, उसके बाद मैं सारी वेजिटेबल को धुल करके और उसको सूखा करके उसके बाद मैंने कंटेनर में डाल करके फ्रिज में रख दिया। तो इससे क्या होता है कि हमारा जब भी हम खाना बनाने जाते हैं तो आसानी से हम बस फ्रिज खोलते हैं, कंटेनर को उठाते हैं, जो भी चीज़ें हमें लेनी होती है ले लेते हैं। तो धुलने की झंझट नहीं होती है और फ्रिज में चीज़ें मैसी नहीं होती है। आराम से हम जो चीज़ मुझे चाहिए वो उठाते हैं और वहीं की उसी प्लेस पे ले जा कर के रख देते हैं। तो इस तरीके से करने से हमारा जो फ्रिज है वो मैसी नहीं होता है। फ्रिज में कभी भी हमें शहद नहीं रखना चाहिए और आलू भी हमें कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, वो और भी मीठा हो जाता है। और जब भी आप कोई फ्रिज में दूध रखें ना, तो चलो दिन भर ठीक है, रात को हम क्या करते हैं कि उसी बड़े वाले भगोने में ही दूध रख देते हैं और बहुत ज़्यादा वो स्पेस लेता है। तो इस तरह से शीशे के जार में या तो फिर इस टाइप के स्टील के जार में आप मिल्क रख सकते हो, ताकि आपका स्पेस जो है बचा रहे और बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो। और जो भी मिल्क का दूध का आपका बर्तन है वो आप रात को ही धुल लीजिए ताकि आपको सुबह आसानी रहे। जब भी आपको दूध लेना हो तो आपका जो भी कंटेनर है दूध का वो आपको साफ़ सुथरा मिले और जल्दीबाजी में उसको धुलना ना पड़े। और इस समय सबके घर में आम आता है, तो आम को धुल करके पानी में भिगा करके ऐसे बॉक्स में रख लीजिए। यहाँ पर आप सब्जियों को फ्रेश रखने के लिए कॉटन के कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। बिस्किट वगैरह अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको हम ये वेजिटेबल के बास्केट के ऊपर रख देंगे, जिसका स्पेस हम ऐसे यूज़ भी नहीं करते हैं। और वहाँ पे चीज़ों को रख देंगे तो हम रेगुलर नहीं ले पाते हैं वो, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता है। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ों को हम स्टोर कर लेंगे जो अभी तुरंत हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कुछ मसाले होते हैं जिसका हम रेगुलर बेस पे यूज़ नहीं करते हैं, कुछ स्पेशल मसाले होते हैं और एक्स्ट्रा मसाले जो होते हैं जो पैक हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो खुले हुए हैं उसको अच्छे से पैक कर देंगे, रबड़ लगा देंगे ताकि उसके जो स्मेल है बाकी चीज़ों में ना आए। तो इस तरह से कंटेनर में उसको हम रख देंगे। कंटेनर अगर बंद है तो ज़्यादा अच्छा है। अलग अलग डब्बों में मसाले रखेंगे तो स्पेस ज़्यादा लगेगा, इसलिए ऐसे रखना हमारे लिए यूज़फुल होगा और बहुत ही अच्छा होता है।
इस तरह से हमारा एक्स्ट्रा स्पेस भी यूटिलाइज़ हो जाता है और हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है वो फ्रेश रहता है, उसको हम ज़्यादा दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम समर सीज़न में हम सभी के यहाँ वाटरमेलन वगैरह है, इस टाइप के फ्रूट्स आते रहते हैं, तो हम लोग जब भी खाते हैं तो कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा बच जाता है या किसी और के लिए रखते हैं, तो पूरा रखने से वो ख़राब भी होता है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा लगता है और हमारा फ्रीज़ बहुत ही हौच पौच हो जाता है, मैसी हो जाता है। तो अगर भाई जब भी आपके यहाँ ये बच जाए तो इस तरह से कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में आप उसको कट करके रख लीजिए। उसके बाद जो भी आता है उसको आप दे दीजिए, आसानी रहेगा, दोबारा कट नहीं करना पड़ेगा। अपने फ्रीज़ में हमेशा इस तरीके का एक बोर्ड बना कर रखिए ताकि जब भी हमारे किचन का कोई भी सामान ख़त्म हो जाए तो हम तुरंत इसको लिख लें। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं हमारे माइंड से स्लिप हो जाती हैं और बाद में जब हम किचन में काम करने चलते हैं तो वो चीज़ें पता चलता है नहीं रहती हैं, तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए इस तरीके से लिखने से आसान होता है, चीज़ें याद रहती हैं, समय पे आ जाती हैं। और ये है जो मैंने मीशो से परचेज़ किया है, बहुत ही अच्छा है। फ्रिज के लिए एक कवर है। यहाँ पर मैंने फ्रिज का छोटा सा मेकओवर कर लिया है और फ्रूट्स है मैंने यहाँ पे रखा है फ्रिज के ऊपर ताकि दिखता रहे और बच्चे आसानी से ले सकें। और ये अब बचा हुआ थोड़ा सा आटा है जिसको मैंने एयरटाइट कंटेनर में, स्टील के कंटेनर में इस तरह से रख लिया है ताकि आटा हमारा फ्रेश रहे। अगर मैं सुबह का आटा रखी हूँ तो शाम तक वो फ्रेश रहे। और बस एक ठो पॉट रख दिया फ्रिज पे और हमारा ये फ्रिज तैयार है। हम लोग फ्रिज का ज़्यादा पानी नहीं पीते, इसलिए बॉटल्स मैंने नहीं रखा है और इस समय मेरे पास बॉटल ज़्यादा है भी नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं रखा। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और पानी वगैरह थोड़ा बहुत रख दिया है। तो वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो आप लोग के लिए तो एक लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह से मैट लगाने से बहुत ही अच्छा होता है कि हमारा फ्रिज गंदा नहीं होता है और जब भी चीज़ें गिरती हैं तो उसको उठा करके हम साफ़ कर लेंगे। और अगर आप नहीं लगाए हो तो ज़रूर लगाना इस तरह से मैट। तो ये मेरी पुरानी मैट है जिसको मैंने कट करके इस तरह से यूज़ कर लिया है। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।